जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार में। उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आप सभी को पता है बीपीएससी टीआरई 3.0 जो है उसके 1 to 5 और 6 to 8 का रिजल्ट जो है प्रकाशित हो चुका है। और आप लोग इंतजार कर रहे हैं टीजीटी और पीजीटी का, क्योंकि जब तक जो है आपका 1 से लेके 12वीं तक रिजल्ट जारी नहीं हो जाए तब तक जो है आपकी डीबी प्रक्रिया की शुरुआत नहीं होगा। वही अगर बात करें तो बहुत सारे अभ्यर्थी जो है कॉल मैसेज कर रहे थे, क्या बीपीएससी टीआरई 4.0 नहीं आएगा, क्या उसमें प्राइमरी और 6 to 8 की सीट जो है वो देखने को नहीं मिलेगा। देखिए, ऐसी खबर निकल कर सामने आ रहा है क्योंकि एक सवाल, और आपको पता होगा ये सवाल हमेशा जो है विधानसभा में पूछे जाते हैं और उस पर प्रतिक्रिया आती रहती है। लेकिन आपको पता है, चाहे शिक्षा मंत्री हो या शिक्षा विभाग की बातों पर कितना विश्वास किया जाए और किस वक्त कौन सी बातें कहती है, उनको स्वयं इस बात का संज्ञान नहीं होता है। तो आप लोग उसको देख करके बहुत ज़्यादा चिंतित हो रहे हैं। आपको पता होगा कि जो रेशियो है वो रेशियो में हमेशा परिवर्तन आते रहता है, क्योंकि आपको पता होगा कि फिल्टराइजेशन होता है। अगर फिल्टराइजेशन नहीं होता तो टीआरई 1 में जब 84,000 प्राइमरी में आया था, उसके बाद में प्राइमरी की सीट शून्य हो गई थी। लेकिन ऐसी बात नहीं, आपने टीआरई 2 में तो नहीं, आपने टीआरई 3 में आपने लगभग 28,000 सीटों को आपने देखा, उसमें से भी लगभग 6,000 सीट बच गए हैं। तो आपको पता होगा, और फिर यहाँ फिल्टर होंगे तो कुल मिलाकर के सीट जो है, और कुछ बच्चे यहाँ पर जो है हटाए गए हैं जो अदर स्टेट के थे, तो भाई वो सब सीट ऐड होकर के वो आपका टीआरई 4 आएगा। तो आप जो यूट्यूब को देख करके आप लोग जो डिमोटिवेट हो रहे हैं और अपनी तैयारी को छोड़ रहे हैं, कई बच्चे कह रहे हैं सर मैं अब तैयारी क्या है करें, अब तो बहाली आएगा नहीं। देखिए, ये सब आपके माइंड में नैरेटिव जो है भरा जा रहा है, और जानते हैं इसमें बहुत सारे अभ्यर्थियों की भी चाल है ताकि कुछ अभ्यर्थी जो है वो तैयारी छोड़ दे और कॉम्पिटिशन का लेवल कम हो जाए। मैंने बार बार कहा है कि आप अपनी तैयारी में लगे रहें, याद रखिएगा, क्योंकि आप टीआरई 1, 2, 3 तीनों में आपने गलती किया है और उसकी खमियाजा जो है टीआरई 4 आप बैठने वाले हैं। तो दोबारा गलती टीआरई 4 में ना हो और आपके साथ कई सारे षड्यंत्र रचे जाएंगे और उन सभी षड्यंत्र से आप ही को लड़ना है। हम बार बार नहीं कहेंगे कि आ रहा है, याद रखिएगा। कुछ लोग तो भैया बोरिया बिस्तर बांध लिए, नहीं आने वाला है। याद रखिएगा, जो मान के चल रहे आने वाला वो तैयारी कर रहे हैं, और याद रखिएगा कि आप समय बर्बाद कर रहे हैं। सब लोग बर्बाद नहीं कर रहे, सब लोग पढ़ रहे हैं, उनको पता है क्या पढ़ना है, और हमने इसका इंतजाम भी कर दिया है और हजारों अभ्यर्थी लगे हुए भी है, और आप लगे नहीं वो आपकी जिम्मेदारी है। लेकिन याद रखिएगा, बीपीएससी टीआरई 4.0 आ रहा है और बिल्कुल 100% आ रहा है। दूसरी बात अगर बात करें, विधानसभा चुनाव से पहले 2.11 लाख जो है बहाली आने वाली है। अब इस तैयार कितना है, अलग अलग डिपार्टमेंट में जो है वो आपको सीट की संख्या देखने को मिलेगा। सबसे ज्यादा शिक्षा विभाग में 1,38,833 है, याद रखिएगा। और ये न्यूज जो है आपने जरूर देखा होगा, लेकिन कहावत है ना कि अगर नेगेटिव चीजें अगर जो है एक बार अगर आपके माइंड में या कोई वीडियो अगर आपको दिखा दिया है तो उसको देख करके आप में आ जाता है, लेकिन हम कितनों आपको सकारात्मक चीजें डालेंगे ना, आपके मस्तिष्क में नहीं आएगा। तो याद रखिएगा, बहाली आ रही है, आप तैयारी नहीं कीजिए। अगला तो चाहता ही भैया तैयारी नहीं करें, ये शौक में बैठ जाइए कि भाई बहाली नहीं आएगा, बुरा बिस्तर बांध लीजिए। आज जो माइंड में सेट करके पढ़ रहा है रिजल्ट उसी का होता है। भाई तैयारी कीजिए, वो आपको चाहता है कंपटीशन कम हो जाए और आप तैयारी से पहले भाग जाए। तो याद रखिएगा, बिल्कुल आ रही है। मैं इसलिए स्पेशल आया हूँ भैया, बहाली आ रही है, आप तैयार कितना है, क्योंकि 1, 2 और 3 ये आपके हाथ से जा चुका है, ठीक है। और आपके पास में टीआरई 4 और 5 की कल्पना हम नहीं कर सकते हैं, 5 की कल्पना हम नहीं कर सकते, ध्यान रखिएगा। लेकिन 4 की कल्पना 100% है, और 100% इसका मतलब बहाली आ रही है। लेकिन तैयार कितना है, सही चीज़ों को पढ़िए। अगर आप सही चीज़ को नहीं पढ़ रहे हैं तो आपका बहुत बड़ा खमियाजा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि उसके बाद जो है आपको मौका नहीं मिलेगा। ध्यान रखिएगा। देखिए, बीपीएससी अगर आप टीआरई की अगर बात किया जाए तो उसके क्वेश्चन को अगर आप देखेंगे, उसके क्वेश्चन के लेवल को देखेंगे तो वो आपका एनसीईआरटी को पकड़ रहा है, और बच्चे क्या कर रहे हैं कि 1 लाइनर पढ़ रहे हैं, ठीक है नहीं। आप देखिए, टीआरई 1 के क्वेश्चन को उठाइए, बहुत सारे बच्चे कॉल मैसेज किए 1 और 2 और 3, उसके क्वेश्चन को देखिए, क्या एनसीईआरटी से बाहर है? बिल्कुल भी नहीं। बच्चा पढ़ना नहीं चाहता है, कहता है सर क्लास 6, 7, 8, 9, 10 ज्योग्राफी, उसके बाद में साइंस सब खरीद कर इतना मोटा हो जाएगा। सर देख के डर लगता है। भैया डरना क्या है आपको, हम तो भाई बुक ही निकाल दिए एकदम कॉम्पैक्ट बुक, भाई इसको मंगवाइए और पढ़िए। हाँ तो जो है 300 रुपये में हम तो दे रहे हैं, भाई इसको मंगवाइए, चैप्टर वाइज है यहाँ पर, बच्चे जो ले हैं उनसे पूछिए, है कि नहीं, इसको मंगवा कर पढ़िए, है ना। आपको बोझ नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम बात कर रहे हैं लर्निंग विदाउट बर्डन की बात कर रहे हैं, तो भैया हम आपको बोझ नहीं देंगे। 1992 की यशपाल समिति क्या कहता भैया, बच्चा रटने नहीं और बस्ता के भार को नहीं देखे। भार का मतलब होता है कि उसके अंदर अवबोधन नहीं आए, उसी का तो निवारण किया गया है। इसलिए तो हम निकाले हैं आपको, यह कॉम्पैक्ट बुक है, 6 से लेकर क्लास 10 तक जो है चैप्टर वाइज, चाहे वो विज्ञान हो, चाहे वो ईवीएस हो, चाहे भूगोल हो, राष्ट्रीय आंदोलन हो और आपका पॉलिटिकल साइंस, ये सभी दिया जा रहा है। तो याद रखिएगा,
ये नंबर है 8757909854 पर आप मैसेज कीजिएगा, व्हाट्सअप कीजिएगा और सिर्फ कुछ नहीं करना है, वहाँ पर बुक लिखकर मैसेज कीजिएगा, फिर आपको डिटेल्स वगैरह दिया जाएगा। तो तैयारी कीजिएगा, नहीं तो आप छूट जाइएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट, मिलता ही। जय हिंद, जय भारत।